अगर हम देखें तो पाते हैं कि सेकेंड वेव में एक विजिबल केस रिडक्शन हम नोट करते हैं। फ्रॉम ए पीक ऑफ 4,14,000 डेली केसेस, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में देश में एक रिड्यूस्ड नंबर के हिसाब से 34,703 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमने देखा है तो पाते हैं कि पिछले 9 दिन से कंटिन्यूस बेसिस पर 50,000 से कम केसेस प्रतिदिन के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं, विच शोज ए रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और यह नंबर भी करीब 111 दिन बाद हम देखते हैं कि इस संख्या में केसेस यहाँ पर अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। कंटिन्यूड डिक्लाइन इन एवरेज डेली न्यू केसेस, अगर आप इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि फ्रॉम ए वीकली एवरेज ऑफ 3,89,000 केसेस बीइंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस इन द कंट्री, हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यूड रिडक्शन इन डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड नोट कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 4 दिन का भी और उससे पिछले हफ्ते का भी देखें तो ऑन एन एवरेज 13% के हिसाब से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे ऑन ए डेली बेसिस, जो 4 मई के समय पर 531 ऐसे जिले थे, उसको 4 जून के समय पर 262 जिले ऐसे रह गए और अब घटते घटते वह 91 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपको अवगत होगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इसी तरह से बताया था। तब उस समय पर देश में ऐसे 100 जिले थे जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे थे। यानी कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे 9 जिले हैं जहां पर केसेस में रिडक्शन फर्दर बेसिस पर नोट किया गया है। और अगर हम मई के 4 मई वाले हफ्ते से कंपेयर करें तो 440 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं देश में जहां पर कि रिडक्शन इन केसेस विजिबल वे में नोट किया गया है। इसके साथ ही अगर हम फर्दर इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 80% नए केसेस अभी 90 जिलों से आ रहे हैं, विच मीन्स कि यह दिखता है कि जो इन्फेक्शन है वह बड़े एक लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में ही अभी स्प्रेड हो रहा है। और ज़रूरत है कि उन स्टेट्स पर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत उस पर इंटेंसिव लोकल कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाएं। इसमें मुख्यतः जो है स्टेट्स हैं वहाँ पर जहाँ पर उन जिलों में जहाँ पर कि अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह भी हमने दर्शाया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटका, और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के हमारे वह स्टेट्स है जहाँ कुछ जिलों में अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंटिन्यूड बेसिस पर, ताकि इन केसेस में फर्दर रिकवरी की तरफ फोकस करते हुए इस संख्या को और कम किया जा सके। इसी के साथ ही फ्रॉम रिकवरी रेट ऑफ 81.8% 3 मई के समय पर जैसे नोट किया गया था, वह बढ़ते बढ़ते 2 जुलाई को 97% रिकवरी रेट नोट किया गया और अब 6 जुलाई के समय पर देश में रिकवरी रेट में फर्दर बढ़ोतरी होते हुए 97.2% रिकवरी रेट ओवरऑल नोट किया जा रहा है। इसमें मुख्य इशू जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से ऑन ए डेली बेसिस डेली रिकवरीज आर मोर देन द नंबर ऑफ केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, विच इज ए पॉजिटिव न्यूज़। कि अभी भी देश में ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी अधिक है और ज़रूरत है कि उन जिलों में स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ का पालन किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और इसमें भी हम देखें तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा और नागालैंड और ऐसी स्टेट्स है जहां पर कि उन जिलों में केस पॉजिटिविटी हाई है। यहाँ यह विषय हम सबको समझने की ज़रूरत है। एक स्थाई पर ओवरऑल डेली केसेस में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह कम हो रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी प्रतिशत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि अगर अधिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जाए तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सेकेंड वेव अभी भी कुछ हद तक लिमिटेड एरियाज में जो है वह स्प्रेड है और ज़रूरी है कि हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ पर
उसी श्रद्धा से काम करें ताकि हम इन एरियाज को भी कंट्रोल कर सकें। कोविड-19 की वेनिंग वेव और सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, यहाँ विषय हम आपके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह कंटिन्यूस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, वायरस अभी भी हमारे बीच में है। तो ज़रूरी है कि हम दो टूल, बोथ सोशल वैक्सीन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन, इन चीज़ों पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे जब तक कि हम वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सकें।